नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें। दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब है कि रोज रोज आप खरीद रहे हो शेयर्स को और बेच रहे हो, या फिर आप शेयर्स को खरीद बेच नहीं रहे, आप उनके डेरिवेटिव्स को खरीद या बेच रहे हो। डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स यानी कि लेवरेज ट्रेड। अब दोस्तों दिक्कत ये है कि आप लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्टर होते हो तभी आप स्टॉक्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उनका प्राइस का कब अप होगा, कब डाउन होगा, या किस तरीके से वो चलेंगे, एकदम से बढ़ेंगे या धीरे धीरे बढ़ेंगे। कई बार तो 4-4, 5-5 सालों के लिए स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना दोस्तों काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप तो डे ट्रेडिंग की सोच रहे हैं कि आज सुबह प्राइस क्या था और शाम को क्या था। अब ट्रेडर्स को लग सकता है कि उनके पास कुछ चार्ट्स हैं या टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिनके बलबूते वो मूवमेंट पता लगा लेंगे, लेकिन दोस्तों 70% से ज़्यादा ट्रेडर्स का नुकसान होता है। कुल मिलाकर के अगर हम ये भी मान लें कि कुछ लोग ट्रेडिंग में पैसा लगाकर कमा भी रहे हैं, तो भी दोस्तों उसमें और कई पहलू हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है। हम सबको पता है जो इसमें विनर्स हैं, जो जीतने वाले हैं, जो कमाने वाले हैं, वो बहुत कम लोग हैं। अगर दोस्तों आप इसमें नहीं हो पाए तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है तो ओब्वियसली आप इसमें अपनी नेटवर्थ का ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। इस बात को दोबारा से सुनिए दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप अपनी नेटवर्थ का ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए है तो शायद आप 5-7-10 लाख रुपए मुश्किल ही ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहोगे। दोस्तों, क्या आप 1 करोड़ रुपए ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहोगे? क्या आप अपना घर मकान बेचकर ट्रेडिंग करना चाहोगे? क्या आप स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम को एक तरफ करके आप ट्रेडिंग करना चाहोगे? दोस्तों बिल्कुल नहीं, ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ही हिस्सा डालते हो दोस्तों, वो आपकी नेटवर्थ को वैसे ही प्रभावित नहीं करेगी। इवन दो आप ट्रेडिंग में सफल हो गए, लेकिन क्योंकि रिस्की था और आपने इसमें थोड़ा सा ही परसेंटेज लगाया हुआ था अपनी नेटवर्थ का, तो अगर मान लीजिए आप जीत भी गए, आपने पैसे कमा भी लिए, तो भी कितने। एक और दोस्तों पहलू होता है टैक्सेशन का। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी इनकम को बिजनेस इनकम में काउंट किया जाएगा दोस्तों, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। इसमें अल्टीमेटली आप कमाओगे ही क्या? आपको टैक्स भी देना है, आपको सरकार को एसटीटी भी देना है, आपको ब्रोकर को भी पैसा देना है, और आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। आपका पैसा आपकी नेटवर्थ के मुकाबले बहुत कम लगा हुआ है। और दोस्तों आपकी सिटिंग जॉब है, स्क्रीन के सामने बैठे हुए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। इसके बदले अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, जैसा कि ये वीडियो है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में, तो इन्वेस्टिंग दोस्तों कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है। यहाँ पे आप कम से कम 3 या 5 साल का नज़रिया लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाते। आपको पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड डायरेक्टली शेयर्स लेने से काफ़ी बढ़िया है, तो आप अपनी केवाईसी करा के म्यूचुअल फंड लेने की शुरुआत करते हैं और वहाँ पे कोई एसआईपी शुरू करते हैं जो कि 4-5 साल के लिए आप करते जाते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग काफ़ी ईजी है, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बार बार आपका खरीदना बेचना नहीं है, तो ना ही आपको ब्रोकर को ज़्यादा पैसा देना, ना ही सरकार को आपने कैपिटल गेन टैक्स देना। हाँ, जिसके पास आपका म्यूचुअल फंड है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको आपको एक्सपेंस रेशो देनी पड़ती है। तो कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है दोस्तों, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आप जो म्यूचुअल फंड ले रहे हैं कहीं वो आपसे एक्सेसिव एक्सपेंस रेशो तो नहीं ले रहा। इस मामले में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो रेगुलर प्लान के मुकाबले बढ़िया होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो इंडेक्स फंड होते हैं वो एक्टिव फंड से अच्छे होते हैं दोस्तों। धन्यवाद।